You can start now. करने जा रहे हैं। परंतु आज का क्लास शुरू करने से पहले एक बहुत मुख्य व्यक्ति के बारे में, गणितज्ञ के बारे में हम जानने वाले हैं। वह एक बहुत महान गणितज्ञ है, बहुत एक महान मैथमेटिशियन है, जो गणित में काफी उन्होंने किताब लिखा है। उन्होंने एक बहुत मुख्य किताब लिखा है गणित में। ठीक है बच्चों, ये कहाँ कौन है पता है? ये है भास्कराचार्य द्वितीय। तो ये भास्कराचार्य द्वितीय कौन है? वह कहाँ से आते हैं? ये भारत से आते हैं। कहाँ से आता है? भारत से आते हैं। दक्षिण भारत में कर्नाटका जो जगह है, दक्षिण भारत में कर्नाटका जो जगह है, वहां से वह आते हैं। कहाँ से आता है? ये एक महान गणितज्ञ है। और ये कहाँ से आते हैं बच्चों? ये कहाँ से आता है बताइए? यस, कर्नाटक से आते हैं बच्चों। ये कहाँ से आते हैं? कर्नाटक से आते हैं। ये है तमिलनाडु, ये है केरला, ये है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, और फिर यहाँ पे है कर्नाटक। ठीक है बच्चों, क्या है बच्चों? ये कर्नाटका है। जो हम आज जिनके बारे में पढ़ रहे हैं, वो कहाँ से आए हैं? कर्नाटक से आए हैं, जो दक्षिण भारत में आता है बच्चों। यहाँ पे नीचे, केरल के सीधे ऊपर। ठीक है बच्चों, तो ये है भास्कराचार्य जी के बारे में। उन्होंने क्या किया? अभी वो महान कैसे बने, महान मैथमेटिशियन कैसे बने बच्चों, वो थोड़ा देखें हम। चलो बच्चों, इन्होंने क्या किया था? उनका जन्म बीजापुर, कहाँ से हुआ था? बीजापुर, कर्नाटका में हुआ था। भारतीय गणितज्ञों में भास्कराचार्य का विशेष स्थान है। जो महान गणितज्ञ है, जो मैथमेटिशियन है, उनमें से एक जो बहुत महान है, वह है भास्कराचार्य। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने प्रसिद्ध गणितीय ग्रंथ लीलावती की रचना की। कौन से ग्रंथ का रचना की? लीलावती ग्रंथ, यानी कि एक किताब। ठीक है बच्चों, तो उन्होंने क्या लिखा? कौन सा किताब लिखा? लीलावती। कौन सा किताब लिखा उन्होंने? उन्होंने लिखा लीलावती। पता है ये किताब के बारे में? इसमें पूरे 13 चैप्टर्स है। कितने चैप्टर्स है बच्चों? 13 पार्ट है। उसमें कोण के बारे में, मैथमेटिक्स के बारे में, जोड़ने के बारे में, घटाने के बारे में, सारे चीजों के बारे में उनमें लिखा गया है। ज्योमेट्री के बारे में भी इसमें लिखा गया है। लीलावती की रचना किसने की थी? भास्कराचार्य द्वितीय ने की थी, जो एक महान गणितज्ञ है। कहाँ से आते हैं? बीजापुर, कर्नाटक से आते हैं। और उसने उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की थी? उन्होंने लीलावती ग्रंथ की रचना की थी। अभी लीलावती क्यों उन्होंने उस पुस्तक का नाम लिखा? क्यों वो गणितीय ग्रंथ लीलावती नाम दिया, ना कि गणित नाम दिया? पता है क्यों? उनकी जो बेटी है, उन बेटी का नाम भी लीलावती है, जो भी एक महान गणितज्ञ थी। कि वह स्वयं एक महान गणितज्ञ थी। तो आज हमने देखा कि ये जो लीलावती जो किताब है, जो ग्रंथ है, कई भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया है, अनुवाद किया गया है। इन भाषाओं में इस ग्रंथ का अनुवाद किया गया है विशेष जगहों में। विश्व में, पूरे विश्व की कई भाषाओं में इस ग्रंथ का अनुवाद किया गया है बच्चों। ठीक है, जो कर्नाटका, एक बीजापुर से जो गांव से आ रहे हैं, उनका जो किताब, उन्होंने जो किताब लिखा है लीलावती, वह विश्व में कितने भाषा, अनेक भाषाओं में वो ग्रंथ का अनुवाद किया गया है। तो बड़ी बात है ना बच्चों। हमने आज किसके किनके बारे में पढ़ा था? भास्कराचार्य द्वितीय के बारे में पढ़ा था। आपके पाठ्य पुस्तक में इसके बारे में लिखा गया है बच्चों। आपके पाठ्य पुस्तक में इसके बारे में लिखा गया है। तो ध्यान से आप
आप इनके इनसे क्या ले सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं। ठीक है, आप कहीं से भी आते हैं, आप विश्व तक आप पहुंच सकते हैं। कहीं भी आप छोटे से एक गांव से, एक छोटे से किनारे से, एक छोटे से घर से आप आओ, तो आप देखिए पूरे भारत में आपका घर कितना एक छोटा जगह है। ठीक है, पूरे भारत में अभी उस छोटे से जगह से आप कितने पूरे विश्व में गणित का ज्ञान इन्होंने बांटा है, किन्होंने, भास्कराचार्य द्वितीय ने। तो इसी प्रकार आप कहीं से भी हो, कहाँ से भी बात कर रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, आप विश्व तक आगे बढ़ सकते हैं। आपका पूरे हौसले को आगे रखते हुए, डटना डटरते हुए, आगे बढ़ते हुए आप विश्व तक पहुंच सकते हैं। एक छोटे से गांव से, एक बहुत भारत में एक छोटा गांव है, वहां से आते आप पूरे विश्व में आगे बढ़ के उनको प्रेरणा दे सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे करेंगे? ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम भाग के जो अभ्यास प्रश्न हैं उनके हल करने वाले हैं। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। मैं हटा देती हूँ ये। तो मेरे प्यारे बच्चों, हल करो में आप मैं आपका पांचवा, हमने पिछले क्लास में दूसरा, तीसरा और चौथा वार्तिक प्रश्न हल कर दिया था। आज के क्लास में हम पांचवा, छठवा और सातवां प्रश्न का हल करने जा रहे हैं। आज हम ये करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चले आगे बढ़ते हुए मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, ज्यादा वक्त नहीं लेती हूँ आपका, और मैं स्क्रीन शेयर करके आपके साथ पढ़ती हूँ। ठीक है बच्चों, तो चलिए, आप लोग को स्क्रीन दिख रहा है? ठीक है, तो आज का जो प्रश्न है, यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है, आपसे पूछा गया है 8 7 0 व 5। 8 7 0 व 5, यहाँ पे देखिए बच्चों, 8 के पास एक कमा है, अल्प विराम है। तो यहाँ पे देखिए 8 7 0 व 5 अंकों से बनी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में। तो अभी हमें पहले क्या कहा गया है, हमें 4 अंक दिए गए हैं, और हमसे क्या कहा गया है कि इन 4 अंकों से जो सबसे बड़ी संख्या बन सकती हो वो हमें बनाना है। फिर क्या करना है, 6 व 1 अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या से भाग दो। तो बच्चों आपसे, आपको 4 चीजें बताई गई। पहले दो अलग अलग अंक दिए गए हैं, यहाँ पे 4 अंक दिए गए हैं, और इन 4 अंक से हमें पहले क्या ज्ञात करना है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। और उसके बाद और दो संख्या अंक दिए गए हैं, 6 व 1, और उस अंकों से हमें क्या बनाना है, सबसे छोटी संख्या हमें बनाना है। फिर उसके बाद इससे जो बड़ी संख्या बनी, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से हमें क्या करना है, इन 2 अंकों से जो छोटी संख्या बनती है उनमें हमें भाग देना है। फिर भाग दे के क्या करना है, भागफल और शेषफल को लिखना है। तो बच्चों को अभी समझ में आ गया हमें क्या क्या करना है। पहला कदम आपका क्या रहेगा, पहला कदम आप सीधा, पहला कदम आप इन तीनों, इन चारों के जरिए क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे। अभी इन चारों का प्रयोग करके आप सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे। हमने देखा है कि जब सबसे बड़ी संख्या बनाते हैं तो सबसे बड़े घर में सबसे बड़ी संख्या आती है, अंक आते हैं ना बच्चों। तो यहाँ पे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितने तक रहेगी, कौन सा घर रहेगा सबसे बड़ा घर, वेरी गुड, 1000 का घर रहेगा बच्चों। तो यहाँ पे देखिए 8 7 0 और 5, तो सबसे बड़ा कौन, वेरी गुड बच्चों, 8। तो ये आएगा 1000 के घर में। फिर उसके बाद कौन आएगा, तो ये 1000 के घर में आएगा। फिर उसके बाद कौन सा बड़ा संख्या है, वेरी गुड, 7 है बड़ा संख्या। तो 8 7, अभी 0 5 आना चाहिए कि 5 0 आना चाहिए, वेरी गुड, 0 5 मैंने 5 ही होता है ना बच्चों। आप 1000 के घर में सबसे बड़ा अंक यहाँ पे 5 देंगे, और फिर अंत में आप 0 लिखेंगे। तो सबसे बड़ा संख्या यहाँ पे क्या होगा, 8705, 8700। सबसे बड़ा संख्या क्या होगा, 8750 आपका सबसे बड़ा संख्या, 4 अंकों वाला संख्या। ठीक है बच्चों, अभी हमें क्या करना है, ये हमने ज्ञात कर लिया। अभी देखिए अगला जो हमें देखना है, 6 व
एक अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या बनाना है। क्या बना है? सबसे छोटी संख्या बनाना है बच्चों। तो 6 अंक एक सबसे छोटी, यानी कि अभी 2 अंकों की सबसे छोटी वाली संख्या में बड़ा घर कौन है? दहाई का घर है। तो बच्चों दहाई के घर में सबसे छोटा संख्या जाएगा। अगर शून्य है तो वो वहां पे नहीं आएगा बच्चों। शून्य को हम पहले नहीं बड़े घर में नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे शून्य नहीं है तो वो प्रश्न ही नहीं होता है। तो ये देखिए यहाँ बच्चों, एक आप दहाई के घर में लिख के फिर 6 को लिखेंगे इकाई के घर में। तो सबसे बड़ा संख्या कौन होगा? सबसे बड़ा संख्या इसमें क्या बनेगा? 61 बनेगा। सबसे छोटा संख्या इसमें क्या बनेगा? 16 बनेगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? 16 बनेगा। 6 और 1 में सबसे छोटी संख्या बनेगी 16 बनेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों को ये याद आ गया। अभी हमें क्या करना है? भाग देना है। हमारा जो प्रश्न पूछा गया वो अभी तक खत्म नहीं हुआ। तो पहला आपने क्या ज्ञात किया? सबसे बड़ी संख्या इन 4 अंकों की ज्ञात की। फिर इस अंक का दूसरा कदम आपने क्या किया? इसमें जो सबसे छोटी संख्या आपने याद किया। फिर तीसरा आपको क्या करना है? भाग देना है। चलो अभी भाग दें। चलो बच्चों अभी आगे बढ़ते हैं। आप बोर्ड पे ध्यान दीजिए बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों बोर्ड पे ध्यान दीजिए। हमसे बोला गया है 8 7 0 व 5 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या है? बताइए। वेरी गुड। 8750। ठीक है। अभी हमें क्या करना है? दूसरा, ये पहला कदम हुआ आपका। ये पहला कदम हुआ। फिर आप क्या करें? दूसरा जो आपका कदम क्या है? आपको फिर क्या करना है? आपको सबसे छोटी संख्या 6 व 1 अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या। छोटी संख्या कौन है? कौन सा है? हमने ज्ञात किया था 16। ठीक है। अभी तीसरा जो करना है, आपको भाग देना है। किसको भाग देना है? 8750 को 16 में भाग देना है। तो भाग देके फिर आपको भागफल और शेषफल यहाँ पे लिखना है। भागफल और शेषफल यहाँ पे लिखना है। तो कैसे करेंगे? भाग देने के लिए यहाँ पे लेंगे 8750 में आप 16 भाग देंगे। ठीक है। अभी क्या करेंगे? आप सीधा 16 का पहाड़ा लेंगे। आपको पता है जब आपको 2 अंक वाली संख्या यहाँ पे आती है तो आप ध्यान देते हुए आप यहाँ पे पहले 2 अंक वाली संख्या लेंगे। तो 16 बार 1 कितना हुआ? 16। 16 बार 2 कितना होता है बच्चों? 2 बार 6 कितना होता है? वेरी गुड, 12। 2 बार 1 2 और 1 को जोड़ा तो 3। 16 बार 3 कितना होता है बच्चों? बताइए। 16 बार 3 कितना होता है? चैट बॉक्स में जल्दी से बताइए मेरे प्यारे बच्चों। 16 बार 3 कितना होता है? वेरी गुड, 48। 16 बार 4 बताइए बच्चों, मैं वेट कर रही हूँ। आप बताइए चैट बॉक्स में 16 बार 4 कितना होता है? यस, 64 होता है। अभी 16 बार 5 कितना होता है बचाओ? 16 बार 5 80 होता है। अभी हमें क्या चाहिए? 87 चाहिए। यहाँ पे हमें 80 प्राप्त हो गया। अगला देते हैं 16 बार 6 कितना होता है? 16 बार 6 कितना होता है? 96 होता है बच्चों। तो हम ये बड़ा हो गया, हम किससे? 87 से छोटा संख्या ही लिख सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे? यहाँ पे 80 लिखेंगे। तो आप क्या करेंगे? 16 में 5 बार 80 जाता है ना, 16 में 5 बार 80 जाता है। आप इसको घटाएंगे, 7 शून्य से घटाएंगे, 7 से शून्य कदम पीछे जाएंगे तो आगे पीछे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो 7 ही आएगा। 8 से 8 कदम पीछे जाएंगे तो शून्य पे आएंगे। अभी क्या करेंगे? 5 को नीचे ले आएंगे। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको कितना चाहिए? 75 चाहिए। तो 16 में 75 जाएगा?
नहीं, क्योंकि ये देखो, ये क्या है, इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, तो नहीं जाएगा। तो आप देखेंगे इसमें कौन सा संख्या जाएगा। यस, 80 से 75 से छोटा कौन सा है, 64 है। कितने बार जा रहा है, 400। 16 बार 4 कितना होता है, 64 होता है। आप इसको घटाएंगे, 5 से 4 कदम पीछे जाएंगे तो 1 पे पहुंचेंगे, 7 से 6 कदम पीछे जाएंगे तो वापस आप 1 पे पहुंचेंगे। अभी क्या करेंगे, आप सीधा शून्य को नीचे ले आएंगे, तो 110 है यहाँ पे। अभी आपको देखना है 16 में 110 जाएगा कि नहीं, देखते हैं। 16 बार 6 हमने क्या ज्ञात किया, 16 बार 6 96 है। 16 बार 7 कितना है, आप बताइए। 16 बार 7 कितना है, वेरी गुड, 112। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे देखो 112 है, 112 यहाँ पे है, तो इससे छोटा संख्या है, तो इससे भी छोटा संख्या हमें देखना है, जो है 16 बार 6 96। तो 16 बार 6 96। तो इसको आप क्या करेंगे, घटाएंगे। शून्य से 6 घटा पाएंगे नहीं, क्योंकि शून्य कमजोर है। तो पड़ोसी कौन है, यहाँ पे शून्य है, तो शून्य यहाँ पे, ये शून्य बन जाता है, शून्य बन जाता है 10। 10 से 6 कदम पीछे, वेरी गुड, 4। शून्य से 9 घटा पाएंगे नहीं, तो पड़ोसी के पास जाके मंगदत मांगे, बन जाता है 10। 10 से 9 कदम पीछे जाएंगे, यस, तो 1 बन जाएगा। तो आपको पता है यहाँ पे क्या रहेगा आंसर, ये भागफल क्या रहेगा, शेषफल क्या रहेगा, बताइए। वेरी गुड, भागफल रहेगा 546, और शेषफल क्या रहेगा बच्चों, 14 रहेगा। तो ये रहेगा आप लोगों का सही आंसर, ये रहेगा आप लोगों का सही आंसर। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ने लिख लिया, आप लोग ने आपके नोटबुक में ये लिख लिया है। तो 5546 है आपका भागफल, और शेषफल कितना है, 14 है। तो हमने सही से आंसर ढूंढ निकाला है कि, देखते हैं। तो बच्चों, जब आपको एक वार्तिक प्रश्न आता है, आपको सिर्फ सीधा डिवीजन करने नहीं कहते हैं, आपको थोड़े और चीजें ज्ञात करने पड़ते हैं, जो आपने पिछले पाठों में सीखा था। हमने तो पाठ में सीखा था, पहले जो संख्याओं का घर जो आपका पाठ है, उसमें क्या सीखा था, जब आपको कोई अंक दिए गए हैं, उनमें से बड़े संख्या और छोटी संख्या कैसे बनाते हैं, हमने देखा था। तो यहाँ पे सबसे बड़े संख्या को हमने ज्ञात किया, और सबसे छोटे संख्या को हमने ज्ञात किया। फिर उसके बाद तीसरा कदम क्या था, तीसरा कदम था इसको डिवाइड करने, किसको किससे भाग देना है। तो हमने बड़ी संख्या 8750 को 16 में भाग दिया, फिर भागफल एवं शेषफल ज्ञात किया, और उसको हमने सही प्रकार से यहाँ पे लिख दिया। अभी चलो बच्चों, हम सही से देखते हैं कि हमने सही से हल किया कि नहीं। स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आप देखिए। यस, हमने सही से ज्ञात किया, आपका बोर्ड देखिए, यहाँ भी देखिए, हमने सही से ही ज्ञात किया। तो ये ऐसे कैसे करेंगे, हम यहाँ पे टिक लगाएंगे। यस, अगला प्रश्न क्या है, हम अगले प्रश्न से जाने से पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं कि वार्तिक प्रश्न का हल करते वक्त वार्तिक प्रश्न को सही से समझना है, और फिर हल करने का पूरा प्रयत्न करना है। ठीक है बच्चों, तो हर एक कदम के लिए आपको मार्क मिलेगा, ना कि सिर्फ डिवीजन करने के लिए, भाग देने के लिए सिर्फ मार्क नहीं मिलेगा बच्चों। आप हर एक कदम का हल करेंगे, आपको मार्क मिलेगा। चले बच्चों, अभी इस प्रश्न को समझ लेते हैं बच्चों। यहाँ पे क्या बोला गया है आपसे, किसी संख्या में 14 से भाग देने पर, किसी संख्या में 14 से भाग देने पर भागफल 203 आता है, और शेष क्या आता है, 11 बचता है। तो संख्या क्या होगी, ज्ञात करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों को ये तो अच्छी तरह आएगा, क्योंकि हमने ये 2-3 बार इसका हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया है बच्चों। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, हमें क्या बोला गया है यहाँ पे, संख्या, किसी संख्या, तो हमें संख्या क्या है हमें पता नहीं। ठीक है, एक मिनट बच्चों। तो बच्चों, यहाँ पे हमें संख्या क्या है, किसी संख्या क्या है हमें पता नहीं, तो ये हमें ज्ञात करना है। फिर हमें क्या गया है, 14 से भाग देना है। 14 से भाग देना, तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है हमारा भाजक। तो हमें किसी संख्या को 14 में भाग देना है, तो वो संख्या क्या है हमें पता नहीं। तो बच्चों,
यहाँ पे आपको लिख के दिखाती हूँ। फिर भागफल भी दिया है और शेषफल भी दिया है, और हमें संख्या क्या है ज्ञात करना है। तो आप इसको कैसे प्रस्तुत करेंगे बच्चों? यहाँ पे देखिए नीचे आपको लिख के दिखा रही हूँ। तो संख्या हमें क्या है पता नहीं, ठीक है। संख्या को हम किसके साथ डिवाइड कर रहे हैं बच्चों? बच्चों कंप्यूटर में डिवीजन का सिंबल थोड़ा अलग है, तो आप कंफ्यूज मत हो जाइए। जो ऐसे स्लैश आ रहा है वो डिवीजन का चिन्ह है। और आप क्या करें, 14, इस संख्या को 14 में भाग देने पर आपको क्या ज्ञात आ रहा है? भागफल अ, भागफल 203 है और शेषफल 11 है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है? आपको डिवीजन का सिंबल यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ। तो किसी संख्या को 14 में भाग दिया है। तो अभी हमें क्या ज्ञात करना है? इस संख्या को ज्ञात करना है। तो हम इसको कैसे करेंगे? हम लोगों ने एक फॉर्मूला सीख रखा था, चलो बोर्ड पे ध्यान दीजिए बच्चों, और फॉर्मूला को याद कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अभी आप स्क्रीन को में बोर्ड को देखिए बच्चों। हमने देखा कि हमें क्या कहा गया था, यहाँ पे क्या दिया गया था। चलिए ये प्रश्न का हटा देते हैं और दूसरे प्रश्न का हल करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए मेरे प्यारे बच्चों को तो फॉर्मूला तो याद है, परंतु वापस आपको याद दिला देती हूँ कि कैसे हमने ये हल किया। तो आपको संख्या क्या है बताया नहीं है, संख्या क्या है आपको बताया नहीं गया है। आपको बताया गया इस संख्या को हमें 14 में भाग दिया, उसका भागफल 203 और शेषफल 11 था, आपको बताया गया। ठीक है, तो अभी इसके बेसिस पे आपको संख्या क्या है फाइंड आउट करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों डिटेक्टिव बन गए ना, आप लोग सब पुलिस ऑफिसर बन गए। आपको एक बताया गया और आपको संख्या को ढूंढ निकालना है। चलो अभी आराम से करते हैं। तो अभी क्या ज्ञात करें, हल कैसे करेंगे हम? यहाँ पे बताइए, भाज्य, भाज्य क्या है हमें पता नहीं, भाजक क्या है? भाजक है 14। भागफल क्या है बच्चों? भागफल है, वेरी गुड, भागफल है 203। और शेष क्या बचा है बच्चों? शेष फल क्या बचा है? 11 बचता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये फॉर्मूला याद है क्या? मेरे प्यारे बच्चों को याद है? अगर हमें भाज्य को ज्ञात करना है तो हमें क्या करना है? भागफल के साथ भाजक का गुणन करना है, और उसके साथ फिर हमें शेषफल को जोड़ना है। हमने ये पिछले क्लास में सीखा था, याद है आपको? ये ऐसे क्यों हुआ, मैं आपको सिखाती हूँ। तो अभी भाज्य को हमें ज्ञात करना है, तो भागफल कौन है? भागफल यहाँ पे 203 है, और भाजक कौन है? 14 है, और शेषफल 11 है। तो अभी क्या करेंगे? 203 और 14 का गुणन करेंगे। तो करें बच्चों, 203 बार 14, 4 बार 3 कितना होता है बच्चों? 4 बार 3 कितना होता है बताइए? वेरी गुड, 12। आपको 4 बार 1 4, 4 बार 2 8, 4 बार 3 12। तो 4 और शून्य का गुणन करेंगे तो क्या आएगा? प्रोडक्ट क्या आता है? गुणनफल क्या आता है? शून्य आता है बच्चों। उसके साथ आप 1 जोड़ेंगे। फिर 4 और 2 को गुणन करेंगे तो 4 बार 2 कितना होता है? 8। फिर क्या करेंगे? जब आप दहाई के घर पे जब आप गुणन करना शुरू करेंगे तो यहाँ पे शून्य डालना नहीं भूले। 1 बार 3 क्या आएगा? 3। 1 बार 0 क्या आएगा? 0। 1 बार 2 क्या आएगा? 2। तो अभी क्या करेंगे बच्चों? आप यहाँ पे योग लगाएंगे, जोड़ लगाएंगे, तो 2 और 0 को जोड़ेंगे तो आपको 2 आएगा। 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 3 से 1 कदम आगे बढ़ेंगे तो 4 पे पहुंचेंगे ना बच्चों। 8 और 0 को जोड़ेंगे तो क्या पे आएंगे आप? 8 पे आएंगे। 2 और 2 सिर्फ है यहाँ पे आप 2। तो हमने क्या क्या ज्ञात किया? इन दोनों को जब हमने गुणन किया तो यहाँ पे 2842 आया। उसके साथ हमें 11 को जोड़ना है। तो अभी 11 को जोड़िए, 2 और 1 को जोड़िए 3, 4 और 1 को जोड़िए 5।
तो बच्चों यहाँ पे 2853 आ रहा है। हमने सही से आंसर ढूंढ निकाला है कि हम देखते हैं। चलिए बच्चों, हम चेक करें कि आप लोगों ने सही से ये ज्ञात किया है। आप लोगों को समझ में आ गया? अभी बच्चे ने डाउट पूछा कि मैम ये फॉर्मूला को मैं कैसे याद रखूं। बहुत सरल है बच्चों, मैं करके दिखाती हूँ। जब हम 200, यहाँ पे आपको समझाती हूँ, देखिए 208 एक मिनट 2853 को 14 में भाग देने पर भागफल 203 और शेषफल 11 होता है। तो बच्चों जब डिवीजन जो है बच्चों, जब हमें ये संख्या पता नहीं है, ये यहाँ पे जो भाग का जो चिन्ह है, जब हम एक संख्या जो यहाँ पे डिवीजन हो रहा है उसको इस इज इक्वल टू के साइन से इस प्रकार इस साइड ले जा रहे हैं, तो क्या हो जाता है पता है बच्चों? क्या हो जाता है बच्चों? ये मल्टीप्लिकेशन का साइन बन जाता है। क्या बन जाता है? मल्टीप्लिकेशन का साइन बन जाता है। तो यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ। ये संख्या हमें पता नहीं है, तो उसको ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, आप इस संख्या को यहाँ पे ले जाएंगे 203 बार 14 और शेषफल को 11। अभी और एक प्रश्न आप पूछ सकते हैं कि मैडम कि मैं 203 के साथ गुणन ना करके 11 के साथ गुणन करूं तो मुझे आंसर आ जाना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे जो डिवीजन का जो चिन्ह है जो भाग इस तरफ कर रहे हैं, इस इजिकल टू के साइन के इस बराबर का जो चिन्ह है उसके इस पार ले आ जाए तो ये गुणन का चिन्ह बन जाता है, आपने कहा। तो मैं 14 को 203 के साथ ना करके 11 के साथ करूं तो ठीक है क्या मैम, आप पूछ सकते हैं। गलत है। ये क्यों है वो भी आपको बता देती हूँ। जब बच्चों हम भाग देते हैं, किसी संख्या को भाग देते हैं, हमें संख्या पता नहीं है, हमारा भाजक कौन है? 14 है, ठीक है, और भागफल क्या है? 203 है, और शेषफल क्या है? 11 है, ठीक है। अभी बच्चों आप देखिए, जब आपको यहाँ पे 14 और यहाँ पे 203 और ये संख्या पता नहीं है, आप ये 203 आप कैसे ज्ञात करते हैं? आप क्या करते हैं? 14 में कितने बार ये जाता है? तो 2 बार जाता है, तो इतना आता है। 14 में 0 बार ये आता है, 14 में 3 बार ये आता है। ऐसे आप ज्ञात करते हैं ना बच्चों। आप यहाँ पे पहाड़ा लिखते हैं, टेबल्स लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ पे गुणन करते हैं। किसके साथ गुणन करते हैं? इसके साथ ही तो गुणन करते हैं। 14 को पहले आपने 2 के साथ गुणन किया, 0 के साथ, फिर 3 के साथ, इसलिए हम यहाँ पे गुणन कर रहे हैं, ठीक है। अंडरस्टूड? यहाँ पे समझ में आ गया आप लोगों को? अभी कोई कंफ्यूजन नहीं है? आप इसके साथ तो देख ही नहीं रहे हैं। और ये शेषफल क्या होता है? शेषफल क्या होता है? जब आपको कोई सामान दिया गया है, यहाँ पे 500 चॉकलेट दिया गया है, आपको उसमें 10 लोगों के साथ आपको बांटना है, तो आप क्या करेंगे? जो शेष बचा है, शायद आपसे 502 है और आपको 10 लोगों में बांटना है, तो जो शेष 2 बच जाता है वो क्या है? उसको हम डिवाइड नहीं करते ना, वो सब्ट्रैक्ट ही करते हैं, घटाते हैं। तो इसलिए इसके साथ आप गुणन नहीं करेंगे, आप भागफल के साथ गुणन करेंगे, ना कि शेषफल के साथ। तो यहाँ पे आपका प्रश्न हल हुआ, जो भी आपने पूछा। यस, वेरी गुड। तो आगे बढ़ते हुए जो आखिरी क्वेश्चन है उसका हल कर देते हैं बच्चों। स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, स्क्रीन शेयर देखिए बच्चों। ये देखिए, हमने सही से, भाज्य क्या होता है? भागफल के साथ भाजक को गुणन करने के बाद शेषफल को जोड़ना, तो ये है सही आंसर। तो अगला प्रश्न देखते हैं। जसविंदर के बगीचे में 11 पंक्तियों में कुल 660 पेड़ लगाए गए। तो 11 पंक्तियां मने वहां पे आप सोचिए, वहां पे लाइन है ना बच्चों। 11 पंक्तियों में कुल 660 पेड़ लगाए गए। यदि हर पंक्ति में पेड़ों की संख्या समान हो, तो बच्चों यहाँ पे देखिए क्या है? समान है। जब एक चीज बराबर बांटी गई हो तब ही हम भाग दे पाएंगे। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक समान हो
तभी आप भाग दे पाएंगे, इसलिए आपको कहा गया कि एक समान है। तो बगीचे में कितने हैं, 11 पंक्तियां हैं, कुल कितने कुल पेड़ है 660 है। तो एक पंक्ति में कितने पेड़ लगे हैं तो आपको ज्ञात करना है, तो आप कैसे करेंगे? वेरी गुड बच्चों, 660 के को हम 11 में भाग देंगे तो प्रत्येक पंक्ति में कितने पेड़ हैं हम ज्ञात कर पाएंगे। तो मैं आपको सिर्फ यहाँ पे डिवीजन करके बोर्ड पे दिखाती हूँ। ओके, तो बोर्ड पे ध्यान दीजिए। तो बहुत आसान है, ये बहुत आसान है, आराम से कर सकते हैं बच्चों। 660 को आप 11 में भाग देंगे तो आपको पता है ये 2 अंकों वाली संख्या है, और ये तो हम पहले 2 अंकों वाली संख्या लेंगे। ये बहुत आसान है, 11 बार 6 कितना होता है? 66 होता है। क्यों ऐसे होता है? क्योंकि यहाँ पे एक है और एक है, तो वही संख्या ही तो आती है आपको गुणनफल में। तो 11 बार 5 कितना होता है? 55 होता है। 11 बार 4 कितना होता है? वेरी गुड, 44 होता है। तो 11 के पहाड़े में क्या होता है, आप एक के साथ ही गुणन करें, दो एक है तो 2 बार वही संख्या आएंगे। तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 66 आप लिख देंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो शून्य है। तो जब आप यहाँ पे जब शून्य आता है वो आपको पता है यहाँ पे लिखना है, पर क्यों लिखना है? क्योंकि यहाँ पे एक संख्या है तो 11 बार कितना आपको शून्य देगा? अगर आप शून्य के साथ गुणन करेंगे तो ही आपको शून्य आएगा। तो 11 बार शून्य शून्य होता है, फिर ये शेषफल होता है। आप पूछ सकते हैं कि मैडम कि मैं ये देखिए ये शून्य यहाँ पे है, मैं ये तो उसका कोई मूल्य नहीं है। नहीं, इसका मूल्य है, क्योंकि ये कहाँ पे है, इकाई के घर पे है। अगर ये यहाँ पे बड़े घर में था तो इसका कोई मूल्य नहीं बनता, परंतु इसका तो मूल्य है, इसका प्लेस वैल्यू है, क्योंकि ये इकाई का घर में है। तो और आपने पूरा सारे अंकों का भाग नहीं किया है, तो इसको आप नीचे ले आके, आपको पता है 11 बार शून्य शून्य देता है, तो 11 में शून्य तो आप देंगे तो यहाँ पे शून्य आएगा, और अभी ये शेषफल शून्य को आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो अभी आपको पता है प्रत्येक पंक्ति में 60 पेड़ है। तो देखिए हमने सही से किया है कि नहीं। यस। तो बच्चों हमने आपके जो भी प्रश्न हैं उनका सारा हल कर दिया है, आपके वार्तिक प्रश्न। तो अगले क्लास में हम मिश्र संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। आज का क्लास यहाँ पे समाप्त करते हैं। जय विद्याशक्ति, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।